लंबे अरसे के बाद बिहार के दो दिग्गज सितारों ने एक साथ बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत में हलचल मचा दी। दोनों एक साथ लंबे दिनों के बाद कांग्रेस की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी से मिले। इस मुलाकात को लेकर एक पखवाड़े से सियासत तेज थी। तय शेड्यूल के अनुसार 25 सितंबर 2022 की शाम बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक साथ दिल्ली में सोनिया गांधी के 10 जनपद स्थित आवास पर पहुंचे। आधा घंटा से अधिक देर तक तीनों नेताओं में बात भी हुई। जब दोनों नेता सोनिया गांधी के आवास से बाहर निकले तो उन्हें मीडिया वालों ने घेर लिया। तब लालू यादव ने बड़े दिनों बाद मीडिया से बातें भी की। बता दें कि जुलाई में लालू यादव गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। उस समय वे घर में सीढ़ी से गिर गए थे। इसकी वजह से वे कई दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, लेकिन अब वे ठीक हो गए हैं और उन्होंने सियासत भी तेज कर दी है। ऐसे में आज हम आपको लालू यादव की उन 5 बातों को बताएंगे जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी के आवास के बाहर बीजेपी को धो दिया। ये तो अब बच्चा बच्चा बता देगा कि लालू यादव ने हर तकलीफ सहना मंजूर किया, लेकिन बीजेपी के साथ मंजूर रहना उन्हें पसंद नहीं। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट पिन किया हुआ है और इसे 26 दिसंबर 2017 को लिखा गया है। इसमें तेजस्वी ने लिखा है, अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते तथा कथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला में तब्दील हो जाता। अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। ये पोस्ट आज भी तेजस्वी के ट्विटर पर आपको दिख जाएगा। और एक बार फिर लालू यादव ने बीजेपी को तगड़े से सुना दिया। सोनिया गांधी के आवास से निकलते ही उन्हें मीडिया ने घेरा तो लालू ने साफ साफ सुना दिया कि भाजपा को हटाना है और देश को बचाना है। 2024 के चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकना है। नीतीश कुमार और लालू यादव सोनिया गांधी से मिलकर जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने खुशी जाहिर की। दोनों के चेहरों पर मुस्कान भी थी। मीडिया के पूछे जाने पर लालू ने कहा कि सोनिया गांधी और हम लोगों के विचार एक है। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, हम सब एक हैं। सोनिया जी से हमने आग्रह किया कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आप सबको बुलाइए, इकट्ठा होकर हम सब बात करें और इनको विदा करें 2024 में। हालांकि वीडियो में उन्होंने स्लिप ऑफ टंग की वजह से 2024 को 2064 बोल दिए थे, लेकिन उसी समय इसमें सुधार करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बयान को सही किया। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा कि 2024 में भाजपा को विदा कर देंगे। बता दें कि 1990 में पहली बार जब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, तब बीजेपी ने ही सरकार बनाने में सहयोग किया था। बाद में जब लालकृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था तो दोनों के बीच सदा सदा के लिए रिश्ता टूट गया और ये रिश्ता आज तक टूटा हुआ है और उसी समय से आरजेडी कांग्रेस के समर्थन में आ गया है। बता दें कि जब विदेशी होने के लेकर सोनिया गांधी पर बीजेपी हमलावर थी, तब लालू यादव एकमात्र नेता थे जो सोनिया गांधी के समर्थन में खुलकर आए थे और यही कारण रहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में लालू केंद्र में रेल मंत्री भी बने थे। लालू यादव ने बीजेपी के खिलाफ कड़ा तेवर अपनाते हुए ये भी कहा कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। वे कम शब्दों में ही बिना नाम लिए ही देश की जांच एजेंसियों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर विरोधियों को टारगेट किया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को जेल में भरा जा रहा है। दरअसल पिछले कई माह से देश में सीबीआई, ईडी और आईटी की छापेमारी बढ़ गई है। ये सारी छापेमारी विरोधी नेताओं के ठिकानों पर हो रही है। यहाँ तक कि लालू यादव के हनुमान कहे जाने वाले भोला यादव भी अभी जेल में हैं। उन्हें आईआरसीटीसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। इतना ही नहीं, बिहार में जिस दिन महागठबंधन की सरकार को बहुमत साबित करना था, उस दिन सुबह से ही आरजेडी के लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं के ठिकानों पर जांच एजेंसियों की रेड पड़ी थी। इसमें आरजेडी के कई एमपी, एमएलए समेत कई पूर्व सांसद भी शामिल थे। इसी को लेकर लालू यादव ने कहा कि देश में तानाशाही की हवा हो रही है, किसी का काम नहीं हो रहा है
और उल्टे विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया जा रहा है। जब पूरे देश में बीजेपी की ओर से ऑपरेशन लोटस चल रहा था, ताजा मामला महाराष्ट्र का था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई थी। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे गुट की सरकार बन गई थी। कुछ ऐसे ही साजिश बिहार में भी चल रही थी। आरसीपी सिंह जदयू पार्टी में एकनाथ शिंदे की राह पर चल पड़े थे, लेकिन नीतीश कुमार ने इसे भांप लिया और सबसे पहले आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद वे बीजेपी से खुद अलग हो गए। बिहार में बीजेपी की सरकार गिर गई और महागठबंधन की सरकार बन गई। सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही मौजूद रहे, लेकिन डिप्टी सीएम की कुर्सी पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव आ गए। बिहार में इस नए सियासी समीकरण का डंका पूरा देश में बजा। इसी को लेकर दिल्ली में लालू यादव ने कहा कि बीजेपी को नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता से हटा दिया है और बिहार का रिस्पांस पूरे देश में अच्छा मिला है। देश के सभी विरोधी नेता नीतीश कुमार के इस कदम से खुश हैं। अब इसी तरह पूरे देश से बीजेपी को विदा कर देना है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर भी लालू यादव ने बीजेपी को घेरा। दरअसल देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल, डीजल व गैस ही नहीं, आटा चावल के दाम भी महंगे हो गए हैं, जबकि नौकरी मिल नहीं रही है। इसी को लेकर लालू ने सोनिया गांधी के आवास के सामने मीडिया से बातें करते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई लेकर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी चरम पर है और बीजेपी सरकार का इन सब पर कोई ध्यान नहीं है। अब इसे संयोग ही कहें कि दिल्ली में लालू यादव महंगाई और गरीबी पर बोल रहे थे और उस दिन हरियाणा में तेजस्वी यादव ने भी महंगाई पर बीजेपी को धोकर रख दिया। तेजस्वी ने देश के दिग्गज विपक्षी नेताओं के बीच मंच से कहा कि बीजेपी पहले ये गाना गाती थी कि सैया कमात है और महंगाई डाइन खाई जात है, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो महंगाई अब उसे अच्छी लगने लगी है। अब महंगाई बीजेपी वालों के लिए भौजाई बन गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।